नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे उच्च न्यायालय के बारे में और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब दोस्तों हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के बारे में जो है जानने वाले हैं आज की क्लास में। और आर्टिकल की यदि बात की जाए तो दोस्तों, आज जो है आर्टिकल 216 से हम बात करने वाले हैं। यानी आर्टिकल 216 में कहा गया है यानी हाई कोर्ट की संरचना एवं गठन के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट। तो इसमें जो है दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। और साथ ही आर्टिकल 217 के 1 में कहा गया है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 217 के 2 में कहा गया है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है। यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए और साथ ही 10 वर्षों से भारत में कहीं भी न्यायिक पद पर जो है रहा हो, और या 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो। तो ये क्वालिफिकेशंस जो है होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, तो अब इनको हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे एक एक करके इन पे अच्छे से। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 216 में जो है हाई कोर्ट की संरचना एवं गठन के बारे में, हाई कोर्ट की संरचना या गठन के बारे में जो है बात की गई। और साथ ही दोस्तों, हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, कुछ अन्य न्यायाधीश। यानी इनकी संख्या जो है निश्चित नहीं है कि कितने जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 217 के 1 में। अनुच्छेद 217 के 1 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई? तो दोस्तों इसमें कहा गया हाई कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की यदि बात की जाए राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 217 के 2 में। अनुच्छेद 217 के 2 में हम बात करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 217 के 2 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं के बारे में। योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस जो है क्या क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख लेते हैं, यानी भारतीय नागरिक हो। तो दोस्तों भारतीय नागरिक हो यानी ये तो क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, यानी होनी चाहिए। और यदि दूसरी क्वालिटी की यदि बात की जाए तो लिखेंगे दोस्तों, यानी 10 वर्षों से, ये 10 वर्षों से भारत में कहीं भी न्यायिक पद पर रहा हो। न्यायिक पद पर रहा हो। कहाँ पे दोस्तों? न्यायिक पद पर जो है रहा हो। और यदि बात करते हैं दूसरी क्वालिफिकेशन की,
यानी 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो। याद रखें दोस्तों, वकालत की हो। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब इसके बाद कौन से की बात करेंगे, तो आर्टिकल 219 की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जिन आर्टिकल से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं आर्टिकलों को यहाँ पे करने वाले हैं। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 219 की यदि बात की जाए, अनुच्छेद 219 की यदि बात की जाए तो दोस्तों हाई कोर्ट के जजों की शपथ के बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों हाई कोर्ट के जजों की शपथ। हाई कोर्ट के जजों की शपथ, हाई कोर्ट के जजों की शपथ के बारे में जो है किस आर्टिकल में चर्चा की गई, तो आर्टिकल 219 में। अब इनको दोस्तों शपथ दिलाता कौन है, तो राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दोस्तों, राज्यपाल द्वारा। यानी जिस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है चुने जाते हैं, तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है इनको शपथ दिलाई जाती है हाई कोर्ट के जजों को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 220 के बारे में। अनुच्छेद 220 के बारे में तो दोस्तों अभी इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और साथ ही हाथों हाथ आपको ये क्लास में ही जो है याद हो जाएंगे। तो आर्टिकल 220 की यदि बात की जाए तो इसमें हाई कोर्ट के जजों पर प्रतिबंध के बारे में बात की गई है। तो अब हाई कोर्ट के जो जज हैं उन पर किस बारे में प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट के जजों पर प्रतिबंध के बारे में बात की गई है। तो अब दोस्तों ये प्रतिबंध की यदि बात की जाए, यानी जिस हाई कोर्ट में सेवाएं की होंगी उन्हें छोड़कर जो है वकालत कर सकते हैं। लिखेंगे दोस्तों हाई कोर्ट की यदि बात करते हैं, यानी जिस हाई कोर्ट में सेवाएं की होंगी उन्हें छोड़कर वकालत कर सकते हैं। वकालत कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब इनको पहले हम समझ लेते हैं एक एक करके, फिर आगे की जो है हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले अब इनको हम एक एक करके जो है अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 216। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 216 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है हाई कोर्ट की संरचना एवं गठन के बारे में जो है आर्टिकल 216 में बात की गई। तो इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी अदर जज जो है होंगे। लेकिन ये संख्या निश्चित नहीं है कि कितने जो है अन्य न्यायाधीश होंगे, तो ये आर्टिकल 16 में है। अब आर्टिकल 217 के 1 में हम बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। और ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाएगी। अब दोस्तों अनुच्छेद 217 के 2 में बात करते हैं। तो इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है। यानी भारतीय नागरिक हो, ये क्वालिफिकेशन जो है होनी कंपलसरी है। और यदि बात की जाए यानी इन दोनों में से कौन सी एक होनी चाहिए, यानी 10 वर्षों से भारत में कहीं भी न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन भारतीय नागरिक हो ये जो है कंपलसरी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 219 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है हाई कोर्ट के जजों की शपथ, यानी जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी शपथ के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई, तो आर्टिकल 219 में बात की गई है। और इनको शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य का राज्यपाल जो है दिलाता है, जिस राज्य के हाई कोर्ट के जजों को जो है शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 220 की बात की जाए तो इसमें हाई कोर्ट के जजों पर प्रतिबंध। अब इसमें प्रतिबंध की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है
जिस जिस हाई कोर्ट में जो है सेवाएं की होंगी उन्हें छोड़कर जो है बाकी में वकालत या प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। लेकिन जिन हाई कोर्ट्स में सेवाएं की हैं उनमें वकालत या प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इस बारे में प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 220 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 221 में। तो आर्टिकल 221 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया हाई कोर्ट के जज की सैलरी या वेतन के बारे में। तो मुख्य न्यायाधीश को कितनी सैलरी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए। अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको 2,25,000 रुपये सैलरी दी जाती है राज्य की संचित निधि से। किससे? राज्य की संचित निधि से। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो सैलरी एवं वेतन भत्ते दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज एवं न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जजों को जो है कहाँ से सैलरी दी जाती है? भारत राज्य की संचित निधि से। तो इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 की यदि बात की जाए, अनुच्छेद 221 यानी हाई कोर्ट के जजों की सैलरी। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी, न्यायाधीशों के वेतन की जो है बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश को जो है कितनी सैलरी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। याद रखें दोस्तों, 2.5 लाख रुपए पर माह जो है दी जाती है। और साथ ही दोस्तों अन्य न्यायाधीश की यदि बात की जाए, जो हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको कितनी दी जाती है? 2,25,000 2,25,000 रुपये माह दी जाती है। और इनको जो ये सैलरी दी जाती है दोस्तों, इनको जो सैलरी दी जाती है राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। याद रखें दोस्तों, राज्य की संचित निधि से। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक नोट बनाकर लिख लेंगे, यानी जो हाई कोर्ट के जजों की पेंशन होती है तो वह जो है कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से दी जाती है। क्योंकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वे एक से अधिक हाई कोर्टों में जो है कार्य करते हैं, तो इसलिए इनकी जो पेंशन होती है भारत की संचित निधि से दी जाती है। लिखेंगे हाई कोर्ट के जजों की, हाई कोर्ट के जजों की पेंशन, जजों की पेंशन, हाई कोर्ट के जजों की पेंशन की यदि बात की जाए तो ये पेंशन कहाँ से दी जाती है दोस्तों? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। कहाँ से दोस्तों? भारत की संचित निधि से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 222 के बारे में, यानी हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ट्रांसफ़र जो है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति जो है कब ट्रांसफ़र करते हैं? तो जब जो है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश जो है जिस राज्य में इनका करना होता है उस राज्य के न्यायाधीश से जो है सलाह लेते हैं। तो इस प्रकार जो है इनका ट्रांसफ़र जो है किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी अनुच्छेद 222 के बारे में। अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 के बारे में यदि बात की जाती है तो लिखेंगे दोस्तों हाई कोर्ट के जजों का, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र, जजों का ट्रांसफ़र के बारे में जो है बात की जाती है। कौन? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 223 के बारे में, यानी आर्टिकल 223 के बारे में यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है? तो इसमें कहा गया है हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की
नियुक्ति नियुक्ति की यदि बात की जाए किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 226 के बारे में। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके, आर्टिकल 226 के बारे में। अनुच्छेद 226 के बारे में, अनुच्छेद 226 के बारे में यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बात की गई, इसमें कहा गया हाई कोर्ट द्वारा रिट्स जारी की जाती हैं। हाई कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा रिट्स जारी की जाती है। हाई कोर्ट द्वारा जो है रिट्स जारी की जाती है और ये 5 रिट्स होती हैं। कितनी दोस्तों, 5 रिट्स होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 रिट जारी करता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 227 के बारे में। तो दोस्तों अभी जो है इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम पहले इनको जो है थ्योरी इनकी लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार के बारे में। हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार के बारे में बात की गई आर्टिकल 227 में। इसमें कहा गया है राज्य के सभी न्यायालय एवं न्याय अधिकरण जो है राज्य, हाँ, न्यायाधिकरण की यदि बात की जाए तो हाई कोर्ट के नियंत्रण में होंगे। तो इनको लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे कहा गया है राज्य के सभी न्यायालय, राज्य के सभी न्यायालय एवं न्यायाधिकरण हाई कोर्ट के नियंत्रण में होंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको दोस्तों हम नोट करके लिखेंगे। यानी ये आपको अच्छे से याद रखना है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल यानी टेन्योर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करते हैं। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है कितना है, 62 वर्ष। कितना दोस्तों, 62 वर्ष। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कितना था। पहले की यदि बात करते हैं तो पहले जो है 60 वर्ष था। कितना दोस्तों, 60 वर्ष था। अब 2 वर्ष जो है कब बढ़ाए गए हैं, तो लिखेंगे 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दिया है। कितना दोस्तों, 62 वर्ष जो है कर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। किसका दोस्तों, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो है राज्य विधानमंडल के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो हमारा नया टॉपिक जो है शुरू होगा। तो आर्टिकल 221 की यदि बात की जाए तो इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन यानी सैलरी के बारे में बात की गई है। तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको सैलरी जो है कहाँ से दी जाती है और कितनी सैलरी दी जाती है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको 2.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती है। जबकि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,25,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाती है। और ये भारत की संचित निधि से, भारत की नहीं राज्य की संचित निधि से सैलरी दी जाती है। अब यहाँ पे एक नोट बनाकर लिखेंगे, हाई कोर्ट के जजों की पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। यानी सैलरी कहाँ से दी जाती है, सैलरी दी जाती है दोस्तों राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये कई हाई कोर्टों में जो है कार्य करते हैं। तो इसलिए इनको
जो पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से दी जाती है। अनुच्छेद 222 में कहा गया है हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र के बारे में, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 223 की बात की जाए तो हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 226 में कहा गया हाई कोर्ट द्वारा रिट्स जारी की जाती हैं, और ये कितनी रिट्स होती हैं? 5 रिट्स होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। अनुच्छेद 227 में कहा गया है हाई कोर्ट का क्षेत्र अधिकार के बारे में, यानी हाई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 227 में इसकी बात की जाती है। और यहाँ पे कहा गया है राज्य के सभी न्यायालय एवं न्याय अधिकरण जो है हाई कोर्ट के नियंत्रण में होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं हम, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है? तो 62 वर्ष होता है। पहले जो है 60 वर्ष हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत जो है इसको 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष जो है कर दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दोस्तों राज्य विधानमंडल के बारे में। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधान। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों राज्य विधानमंडल की। यदि बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल यानी दोस्तों इसको जो है संविधान के भाग 6 में रखा गया, और आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में जो है बात की जाती है। और राज्य विधानमंडल को जो है हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी सदन और अंगों के बारे में जो है बांट कर पढ़ते हैं। इसमें कितने अंग हैं राज्य विधानमंडल के और कितने इसमें सदन होते हैं, इन सभी के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो दोस्तों आप लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, यानी राज्य विधानमंडल इनको जो है संविधान के भाग 6 में जो है रखा गया है। और साथ ही दोस्तों इसमें अनुच्छेद 168 में जो है इसको पढ़ते हैं। 168 की यदि बात की जाए तो इसमें राज्य विधानमंडल की यदि बात की जाए, राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में यानी फॉर्मेशन के बारे में जो है बात की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो राज्य का विधानमंडल है इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, यानी इसके अंग। जो राज्य विधानमंडल है इसमें कितने अंग यानी पार्ट होते हैं, और इसकी यदि बात की जाए तो इसमें कितने सदन होते हैं। तो इसमें 2 सदन होते हैं। जिस प्रकार हमने लोकसभा यानी संसद को पढ़ा था, संसद के 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन होता है और निचला सदन होता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो उसी प्रकार जो राज्य विधानमंडल होता है इसके भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा होती है दोस्तों, विधान परिषद होती है। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और ये फिर एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों विधानसभा, विधानसभा, और साथ ही दोस्तों विधान परिषद, और साथ ही दोस्तों इसके अंगों की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कितने अंग हैं, तो इसके अंग भी देख लेते हैं कितने अंग हैं इसमें। तो दोस्तों राज्यपाल होता है, विधानसभा, और साथ ही दोस्तों विधान परिषद, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यपाल की, हम बात करते हैं तो इसको जो है आर्टिकल 153 में रखा गया, आर्टिकल 153 में जो इसकी चर्चा की गई है। विधानसभा की बात की जाए तो आर्टिकल 170 में, यानी आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 169 में बात करेंगे विधान परिषद की, अनुच्छेद 169 में जो है बात करेंगे किसकी दोस्तों? विधान परिषद की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विधानसभा के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विधानसभा के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विधानसभा, हेडिंग डालेंगे दोस्तों विधानसभा की यदि बात की जाए तो इसको जो है अनुच्छेद 170 में रखा गया। अभी आपको मैंने बताया कितने अनुच्छेद 170 में रखा गया विधानसभा को। तो ये आपको
याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जो राज्य विधानसभा होती है इसमें अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। अधिकतम दोस्तों राज्य विधान परिषद की यदि बात की जाए तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती हैं। तो अधिकतम सीट हो सकती हैं 500, कितनी, अधिकतम 500। और कम से कम कम से कम कितनी हो सकती हैं, कम से कम 60 हो सकती है। यानी ये कहा गया है जो राज्य विधानसभा होती हैं उनमें जो है अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम 60 हो सकती हैं। अगर 60 से कम है तो वहाँ पर जो है उस राज्य में विधानसभा नहीं बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, यानी सिक्किम में जो है 22 सीटें हैं, तो भी यहाँ पर जो है क्या बनी हुई है, विधानसभा बनी हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम में जो है 32 राज्यों में, यानी सिक्किम में 32 हैं, तो राज्य में सबसे छोटी विधानसभा किसकी है, सिक्किम की। गोवा में 40, मिजोरम में 40, पुदुचेरी में 40। याद रखें दोस्तों, पुदुचेरी में 30 हैं, 40 नहीं है। तो अब इनको लिख लेते हैं, फिर अच्छे से हम इनको समझेंगे। अपवाद की बात करते हैं। अपवाद यानी सिक्किम की हम बात करेंगे दोस्तों। सिक्किम में जो है कितनी 32 सीटें हैं, यानी राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा है। राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा है, राज्यों में जो है दोस्तों सबसे छोटी विधानसभा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गोवा की। गोवा में कितनी सीट हैं, गोवा में 40 हैं। और साथ ही दोस्तों मिज़ोरम की बात कर लेते हैं। मिज़ोरम में कितने, मिज़ोरम में भी जो है 40 सीट है और मिज़ोरम में विधानसभा बनी हुई है। अब यहाँ पे बात करेंगे पुदुचेरी की। पुदुचेरी आप सभी को पता है क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। यूटीज में जो है सबसे छोटी विधानसभा है। यूटीज में सबसे छोटी विधानसभा है। यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो इसको लिख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यूटी बोले तो यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा। राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा की यदि बात की जाए तो विधानसभा यूपी की है, जिसमें जो है 403 सीट है। कितनी दोस्तों, 403 सीट। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है। कहाँ की दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखेंगे दोस्तों, जम्मू, इसको लिख लेते हैं ठीक से, जम्मू कश्मीर की। और जिसमें कितनी सीटें हैं, 90 सीटें। याद रखें दोस्तों, कितनी, 90 सीटें। आप दोस्तों पहले अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों राज्य विधानमंडल की। यदि बात की जाए राज्य विधानमंडल, तो इसको जो है संविधान के भाग 6 में रखा है। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 168 में कहा गया राज्य विधानमंडल का गठन के बारे में। और राज्य विधानमंडल को जो है 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसमें कितने अंग हैं और कितने सदन होते हैं। तो अंग की यदि बात की जाए, राज्य विधानमंडल के अंग कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं। राज्यपाल, जिनको आर्टिकल 153 में रखा गया है। विधानसभा आर्टिकल 170 में। विधान परिषद आर्टिकल 169 में इसको रखा गया है। सदन की यदि बात की जाए तो विधानसभा और विधान परिषद, जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार जो है राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिसमें विधान परिषद जो है उच्च सदन होता है और साथ ही दोस्तों विधानसभा जो है निम्न सदन जो है होता है। साथ ही अब विधानसभा की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो इसको आर्टिकल 170 में रखा गया है। विधानसभा की बात की जाए तो इसमें अधिकतम सीटें जो है 500 हो सकती है। यानी विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और कम से कम कितनी,
कम से कम 7 सीटें हो सकती हैं। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो है किसी राज्य में 60 सीटों से कम है तो वहाँ पर जो है विधानसभा नहीं बनेगी। अब लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे सिक्किम में जो है 32 सीटें हैं, तो राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? सिक्किम की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, तो इन दोनों में भी विधानसभा बनी हुई हैं। पुडुचेरी में 30 सीटें हैं और यूटीज में जो है सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? कि पुडुचेरी की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर 403 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की? जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर 90 सीटें हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इससे आगे का जो बचा हुआ है, यानी इसके विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है कैसे होता है और साथ ही दोस्तों किस पद्धति द्वारा होता है, इन सभी को हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।